ऊपर भी पहले प्लान किया था 1.5 ईयर पहले। माला हम सुबह से बना देंगे इनको, और इसके बाद यहाँ उनका पोर्ट्रेट रहेगा, पोर्ट्रेट करके तो स्टेज में छोटा बन जाएगा। रैम्प बना रहे हैं जाने का, ये वाला तो बंद हो ये थोड़ा बैरिकेड नीचे है ना, यहाँ से बैठेगी, यहाँ से बैठेगी जाएंगे और वहाँ पे, और अगले दिन की यात्रा शुरू हो रही है बहुत मोट चौक से। गाड़ी किसे पहना अंदर अंदर किसे पहना तारीख को शाम को 5 बजे के लगभग राहुल जी जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेंगे, और ये यात्रा के स्वागत के लिए जम्मू कश्मीर के लोग, यहाँ के रहने वाले कांग्रेस पार्टी के, चाहे हमारे कार्यकर्ता नेता हो या यहाँ की आम जो भी लोग हैं, सब भारी उत्साहित है। और हम कह सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर और अब जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने वाले हैं, श्रीनगर में यात्रा का अंतिम पड़ाव होगा 30 तारीख को, जिस तरह का उत्साह है ये यात्रा ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर में साबित होगी। और जो उनका उद्देश्य है, देश में भाईचारा स्थापित हो, देश में हमारी जो भारतीय संविधान है उसकी रक्षा हो, देश में जो बेरोज़गारी की बहुत बड़ी समस्या है, महंगाई की बहुत बड़ी समस्या है, सरकार सदन चलने नहीं देती, संसद में चर्चा नहीं होती, तो जब संसद में चर्चा नहीं होती तो इसलिए राहुल जी ने देश की जनता के लिए ये बहुत बड़ा निर्णय लिया है। और हम कह सकते हैं विश्व की ऐतिहासिक यात्रा है, इस तरह की कभी किसी ने इतनी लंबी यात्रा की नहीं है। और जहाँ तक हमने समझा है और जिस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है, देश के लिए अगर किसी ने शहादत दी है तो उनके परिजनों ने दी है, उनकी दादी ने दी, उनके पिताजी ने दिया, और आज वो अपनी जान की चिंता किए हुए बिना भारत देश के रहने वाले लोगों के लिए, यहाँ के बेरोजगारों के लिए जो आवाज़ बने हैं, यहाँ के संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए, महंगाई के लिए जो उन्होंने ये कदम उठाया है, ऐतिहासिक कदम है। हम सब तो अभिनंदन कर ही रहे हैं, पर उम्मीद है कि जिस तरह से हमने यहाँ 5-6 दिन में देखा है, श्रीनगर से लेके जम्मू और यहाँ तक कठुआ तक, तो लोगों में उत्साह है। इस यात्रा का उद्देश्य जो राहुल जी का है उसमें वो सफल होंगे, हम सबकी शुभकामना है। जिस तरह से सामने आ रहा है कि काफ़ी दिग्गज हैं और पार्टियों को यहाँ आ रहे हैं, क्या देखते हैं जम्मू कश्मीर में किस तरह का बदलाव होगा आने वाले दिनों में इस यात्रा से? देखिए, राहुल जी का उद्देश्य तो यही है कि देश में भाईचारा स्थापित हो, धर्म और जात के नाम पे जो लड़ाने का जो लोग काम कर रहे हैं उस पर विराम लगना चाहिए। देश की जनता, देश के नौजवान रोजगार चाहते हैं, महंगाई से निजात चाहते हैं, जीएसटी नोटबंदी से जो नुकसान हुआ है, भारत सरकार ने जो किया है उससे निजात चाहते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसकी रक्षा हो, उसमें जिन बातों का उल्लेख है सभी को अधिकार है। भारतीय संविधान को जिस तरह से आज कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है, हमारी संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनको जिस तरह से कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से इस यात्रा का सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं पूरे देश में हम कह सकते हैं कि नौजवान और हर वर्ग के लोग उठ खड़े हुए हैं और राहुल जी के साथ खड़े हुए हैं न्याय पाने का। आज आपने भी दौरा किया सुरक्षा एजेंसियों के साथ, क्या देखते हैं? देखिए, जिस भी राज्य में जा रहे हैं तो जो यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जिम्मेदारी है, राहुल जी को जो भी सुरक्षा मिली हुई है उसके तहत सुरक्षा की दृष्टिकोण से अधिकारी कर्मचारियों के साथ मीटिंग हुई है और जो भी प्रोग्राम को लेके जो व्यवस्थाएं हैं
लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी सहयोग चाहिए, हम लोगों की तरफ से जो चाहिए, आपस में समन्वय स्थापित हो और कार्यक्रम सफल हो, यही हम सबकी काम है। थैंक यू सर।